नमस्कार दोस्तों, हम CTA इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इस वीडियो में कमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कमेंट क्या है कि कमेंट जैसे नाम से है, एक्चुअली में हम लोग भी आम जीवन में कमेंट यूज़ करते हैं, तो कमेंट का कोई विशेष असर नहीं होता है। वैसे ही पाइथन में कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका इफ़ेक्ट प्रोग्राम के आउटपुट पे नहीं पड़ता है। तो कमेंट का प्रयोग करते क्यों? तो कमेंट का प्रयोग सिर्फ बताने के लिए करते हैं कि ये प्रोग्राम इसके लिए इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। तो कमेंट जो है वो जब हमारा प्रोग्राम चलता है, प्रोसेस होता है, तो इंटरप्रेटर इंटरनली उसको ट्रांसलेट करता है। तो हर एक चीज़ों को वो लाइन बाय लाइन देखता है, लेकिन कमेंट स्टेटमेंट को वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो कमेंट स्पेशली वो प्रोग्राम के लिए लिखा नहीं जाता है। और वो कमेंट सिर्फ प्रोग्रामर के लिए लिखा जाता है कि प्रोग्रामर ही समझे उसको कि क्या उसने प्रोग्राम के बारे में लिखा है। तो इस प्रकार से कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है कि प्रोग्राम में हमने क्या किया है। इसका रिलेशन प्रोग्राम से या प्रोग्राम के ट्रांसलेटर था इंटरप्रेटर से बिल्कुल नहीं होता है। तो कमेंट स्टेटमेंट एक नॉर्मल प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो कि इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर किया जाता है, अर्थात उसको वो ट्रांसलेट नहीं करता है, वो जस्ट ऐसे लिखने के लिए मात्र होता है। पाइथन में कमेंट स्पेशली दो प्रकार का होता है, एक है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एक लाइन में लिखा जाता है और मल्टी लाइन कमेंट अधिक लाइनों में अगर हमको किसी भी स्टेटमेंट को लिखना है जो कि कमेंट के रूप में है तो उसके लिए होता है। सिंगल लाइन कमेंट को लिखने के लिए हम हैश का साइन पहले यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो भी लाइनें लिखते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। इससे एग्जाम्पल आपको हम देते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हमको लिखना हुआ, जो भी लिखना हुआ, तो उसको हम स्टेटमेंट पे, जैसे यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग। हमने ये डिज़ाइन किया प्रोग्राम, उसके बाद इसको एक्सिक्यूट किया तो सिर्फ हेलो वर्ड आया है। जो स्टेटमेंट है जो हमने लिखा है कमेंट प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग, वो नहीं आया है क्योंकि वो कमेंट है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि हमने दो नंबर लिए हैं, दोनों को ऐड करके प्रिंट किया है, बीच में हमने जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट जो कमेंट के रूप में लिखा है वो आउटपुट में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से कमेंट सिर्फ लिखने के लिए होता है कि हम लिख करके समझ सकते हैं, उसका रिलेशन प्रोग्राम के आउटपुट से या प्रोग्राम के प्रोसेसिंग से बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाना चाहेंगे। अब जैसे अगर हमने दो नंबर लिए किसी का, जैसे हमने एक नंबर लिया, रोल नंबर लिया, रोल नंबर लिया इक्वल टू हमने 100 किया, और हमने नेम ले लिया इक्वल टू कोई भी नाम हमने ले लिया। और अगर हमको इसको चलाना है, प्रिंट कराना है, हमने दोनों वैल्यू को प्रिंट करा दिया, हमने इसको प्रिंट करा दिया, साथ में हमने इसको भी प्रिंट करा दिया। अब अगर इसको हम प्रोसेस करते हैं तो नॉर्मल हमारे सामने आउटपुट आएगा। अगर हम इसमें कोई कमेंट जोड़ देते हैं, इनकेस हमने यहीं पर लिख दिया कि पहले हम हैश का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो भी लिखेंगे वो कमेंट होगा। हमने लिख दिया कि दिस इज अ नॉर्मल प्रोग्राम, तो अब हम इसको प्रोसेस करा रहे हैं, एक्सिक्यूट करा रहे हैं, रन करा रहे हैं, तो कोई भी आउटपुट पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई ऐसी सूचनात्मक चीज़ें लिखनी है जो सिर्फ नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है, उसका रिलेशन प्रोग्राम से नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं कमेंट। ये एक लाइन कमेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट है दोस्तों कि मल्टी लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट के पहले एक है इनलाइन कमेंट। इनलाइन कमेंट एक्चुअली ये सिंगल लाइन कमेंट का ही पार्ट है। होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम के स्टेटमेंट के सामने ही कोई कमेंट लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन कमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हमने हेलो वर्ड, उसी की ऊपर या नीचे ना लिख करके हमने सामने लिख दिया है। तो सामने किसी भी स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्टेटमेंट के सामने लिखा गया कमेंट इनलाइन कमेंट कहा जाता है। इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। जैसे ये है, अगर हमने इसी को इसके सामने लिख दिया तो वो हो जाएगा इनलाइन कमेंट। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस लिखने की जगह चेंज हो जाती है। तो ये होगा इनलाइन कमेंट। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। दोस्तों मल्टी लाइन कमेंट ऐसा कमेंट है
जिसके माध्यम से हम एक से अधिक लाइनें कमेंट के रूप में प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अच्छा, मल्टीलाइन कमेंट लिखने के लिए सबसे ख़ास बात यह है कि हमको उस मल्टीलाइन कमेंट को 3 डबल या सिंगल कोट के अंदर लिखना है। यानी पहले हम 3 डबल या सिंगल कोट लगा देंगे और जितनी लाइनें चाहे लिखेंगे, फिर लास्ट में 3 जो भी सिंगल कोट मार्क लगाए रहेंगे 3 तो 3 बंद करेंगे, और डबल कोट लगाए रहेंगे 3 तो 3 लास्ट में बंद करेंगे। इस प्रकार से हम मल्टीलाइन कमेंट लिखने के लिए 3 सिंगल या डबल कोट मार्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दोस्तों हमने एक लाइन लिखी है, इट इज़ मल्टीलाइन कमेंट, ये प्रोग्राम है। हमने नीचे उसके 3 सिंगल कोट का यूज़ किया है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलाइन कमेंट। अब आउटपुट में सिर्फ ये आया है, इट इज़ मल्टीलाइन कमेंट। ये जो हमने कमेंट लिखा है वो आउटपुट में नहीं आया है। इस प्रकार से जो मल्टीलाइन कमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए होता है कि क्या उस प्रोग्राम के बारे में कुछ ओवरव्यू, कुछ ऐसी टफ चीज़ें जो प्रोग्रामर को या यूजर को समझ में नहीं आ रही। इसको प्रैक्टिकल कर भी देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। अब जैसे हमको इसी प्रोग्राम में कुछ एक से अधिक लाइनों के को लिखना है एज अ कमेंट, तो हम 3 ले लिए सिंगल कोट मार्क, हमने लिखा दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अब हम इसको प्रोसेस कराएंगे तो देखिए दोस्तों हमारे आउटपुट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम यहाँ पे इस बात को जान सकते हैं कि कमेंट को लिखने के लिए शुरू में 3 सिंगल या डबल कोट मार्क लगते हैं। हम चाहे तो 3 डबल कोट मार्क भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम 3 डबल कोट मार्क लगा के उसको बंद कर देंगे। इसको हम प्रोसेस कराएंगे तो सेम आउटपुट है, किसी भी आउटपुट में कोई अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कीवर्ड क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ आपको धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।